हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जल्द ही यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और जो भी बच्चे इस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें इशू नहीं है, इतना सोचना नहीं है। और कॉन्टीन्यूटी भी रहेगी लेक्चर्स की। और जो भी कंटेंट आपके एग्ज़ाम रिलेटेड है, यूजीसी नेट रिलेटेड है, वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किया करेंगे जैसे जैसे हम कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से, स्टार्टिंग विथ प्लेटो। तो देखो, एक डिफाइंड सिलेबस है यूजीसी नेट का, लेकिन उसमें भी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके फिलोसफर्स या थिंकर्स हो जाते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स से। ठीक है, तो प्लेटो से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो देखो प्लेटो के लिए हमें क्या याद रखना है। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है, एंड ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स एंड अ टीचर ऑफ एरिस्टोटल। इसको एक लाइन में याद रख लो कि ये सोक्रेट के स्टूडेंट थे और एरिस्टोटल के टीचर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप प्लेटो की जो राइटिंग्स देखोगे, जैसे कि इन्होंने रिपब्लिक लिखा, ठीक है, या फिर इन्होंने लॉज लिखा, जो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल वर्क रहे हैं। ठीक है, जो ये वर्क है ना, मोस्टली ये किस फॉर्म में है, डायलॉग के फॉर्म में है, बातचीत के फॉर्म में है। ठीक है, और ये बातचीत में जो इनके सोक्रेट, जो इनके टीचर रहे हैं, ठीक है, सोक्रेट इनके टीचर रहे हैं। तो यहाँ पे सोक्रेट मेन स्पीकर होते हैं। तो जैसे रिपब्लिक की बात करो, लॉज की बात करो, तो ये डायलॉग के फॉर्म में लिखे गए हैं, बातचीत के फॉर्म में लिखे गए हैं। और मेन स्पीकर कौन है, प्लेटो के टीचर, कौन, सोक्रेट्स। ठीक है, हमें ये याद रखना है। वन लाइन में यूजीसी नेट आपसे पूछ सकती है ये। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लेटो इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म। प्लेटो को आइडियलिज्म का फादर भी कहा जाता है। आइडियलिज्म का क्या मतलब है कि प्लेटो कहते हैं कि जो फिज़िकल वर्ल्ड है ना, जो फिज़िकल वर्ल्ड है, ये क्या है, इम्परफेक्ट है, ये टेम्पररी है, ये फेक है, ये एक दिन डिके इसका हो जाएगा। ठीक है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे जो आइडियाज़ हैं या हमारा जो थॉट्स है ना, प्लेटो कहते हैं कि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही हमारी एटर्नल रियलिटी है जो हमेशा रहेगी। ठीक है, तो फिज़िकल वर्ल्ड जो है वो इनके लिए इम्परफेक्ट है और आइडियाज़ और थॉट्स जो हैं इनके लिए परफेक्ट है। तो आइडियलिज़म का यही मतलब है। ठीक है, तो जब आप आइडियलिज़म की इनकी थ्योरी पढ़ोगे तो इन्होंने एम्फेसाइज किया कि ये जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, आपके आसपास जो ये आपको दुनिया दिखती है, जैसे मैंने आपको बताया फिज़िकल वर्ल्ड। ठीक है, प्लेटो कहते हैं कि ये फिज़िकल वर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस कैसी है, इम्परफेक्ट है। लेकिन जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, जो वर्ल्ड ऑफ थॉट्स है, ये कैसे हैं, यही सच है और यही एटर्नल है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लेटो फिज़िकल वर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये टेम्पररी है, इम्परफेक्ट है। याद रहेगा आपको। और प्लेटो की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने एथेंस में एक एकेडमी फाउंड किया था। ठीक है, एकेडमी बनाई थी। इसको हम फर्स्ट वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो भी मैंने आपको ये कंटेंट दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, काफ़ी क्रिस्प कंटेंट आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर वर्क्स रिटन बाय प्लेटो। वैसे तो प्लेटो ने काफ़ी सारे वर्क लिखे हैं, बट दीज 6 आर द मेजर वर्क्स बिकॉज यूजीसी नेट इन पे रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर और इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सो द फर्स्ट वर्क इज़ द अपॉलजी, देन यू हैव रिपब्लिक, देन स्टेट्समैन, देन लॉज, देन सिम्पोजियम एंड देन यू हैव क्रीटो। ठीक है, तो ये वर्क हमें याद रखना है, गिवन बाय प्लेटो। देन देयर आर मेजर थ्योरीज गिवन बाय प्लेटो इन दीज वर्क। ठीक है, तो इसे भी यूजीसी नेट वन लाइनर या मैच द फॉलोइंग में पूछती है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने पूछ लिया कि बताओ थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग प्लेटो ने कौन से वर्क में लिखा है, तो आपको याद होना चाहिए कि रिपब्लिक में लिखा है। ठीक है, तो एक एक करके थ्योरीज देख लेते हैं। फर्स्ट यू हैव थ्योरी ऑफ आइडियाज़, देन थ्योरी ऑफ जस्टिस,
then theory of education, then you have theory of philosopher king, then theory of communism of wives and property, then there is theory of ideal state, then you have theory of decline of states, and then you have theory of लॉज। ठीक है, तो हम ये सारी थ्योरीज आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 30 40 50 मिनट की, 10 मिनट का कंटेंट होगा। ठीक है, 10 मिनट्स में एक एक थ्योरी को कंप्लीट करेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिले, एकदम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में जो कंटेंट हेल्पफुल है वही कंटेंट मिले। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है, समझना है, एग्ज़ाम में अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको हेल्प करे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। ओके, थैंक यू।